कि गार्जियंस को, पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों को सेक्सुअल जानकारी देनी चाहिए उम्र के अनुसार। अगर बच्चा जो है अब किशोरावस्था में है और लड़की जो है किशोरावस्था में है, तो उसको सही और गलत का जो है जानकारी देना चाहिए। उसमें जो छुपाने वाली जो बात आती है, गार्जियन भी नहीं चाहता है कि हम खुल कर के बात करें, बच्चा भी नहीं चाहता है खुल कर, ये छुपाने के चक्कर में जो बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। देखिए, कम उम्र की लड़कियां जो है नॉनवेज वगैरह खा रही हैं, जिसका जो है आप देखे होंगे अपने समाज में कि 12 से 11-12 की उम्र में जिसको माहवारी चालू हो जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा स्तनों का विकास जो है, कम एज की लड़की है उसका स्तनों का विकास हो गया। एक और इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि आप देखे होंगे 25 से 45 साल की उम्र में 90% औरतों के अंदर जो है बच्चेदानी की बीमारियां हैं। जिसका जो है हर 5 के लोग जो है हार कर वो अपना ऑपरेशन करा लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो है हमारा कारण है अपना खान-पान, अपना रहन-सहन। इस खान-पान में क्या बड़ा सात्विक भोजन का प्रयोग करें, सात्विक भोजन खाएँ, जीभ को अच्छा लगता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ हमारे जीभ को कड़वा लगता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता सारी है। कौन-सा बीमारी का इलाज आप यहाँ कर रहे हैं अभी? हम जो है यहाँ पर पेन मैनेजमेंट है, यानी दर्द का, कमर दर्द, घुटना का दर्द, साइटिका, गठिया, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, चर्म रोग और मधुमेह का इलाज करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। वेद को आप ढंग से यूज़ कीजिएगा, सही तरीका अपनाइएगा तो एकदम 100% जी ल्यूकोरिया की शिकायत आजकल हर 5वीं औरत को होती है। उसके बाद बचदानी में गाँठ बन जाना, एंडोमेट्रियसाइटिस हो जाना, उसके बाद जो है आपका माहवारी टाइम से नहीं आना, इसका आयुर्वेदिक इलाज होता है। इसमें 100% इलाज, इसका आयुर्वेद ही ढंग का इलाज है। आज गोपालगंज के माझागढ़ में हैं और आज हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर राजेश प्रसाद जी हैं। आज इनसे खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत करेंगे कि आजकल जिन बीमारियों में अंग्रेजी दवा करा करा के लोग परेशान हैं और निजात नहीं मिल पाता है, तो फिर आयुर्वेद की तरफ वो लोग मूव करते हैं और किन किन बीमारियों का इलाज होता है, तमाम चीज़ें। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को जो है नमस्कार है। कोई भी बीमारी होता है, देखा जाता है आमतौर पे तो लोग अंग्रेजी दवा की तरफ भागते हैं कि जाएंगे वहाँ तुरंत दवा लेंगे, आराम हो जाएगा। आयुर्वेद पे थोड़ा सा लोग अभी भी थोड़ा पीछे हैं, तो उनके लिए क्या करें? देखिए, आज हमारा सामाजिक परिवेश यही है कि छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं, चाहे कोई भी गंभीर बीमारी, तो सबसे पहले लोग एलोपैथ की तरफ रुख करते हैं। लेकिन अंत में देखा जाए तो आयुर्वेद ही इलाज होता है। जी, ये कहीं से जी अस्थाई इलाज जो है आयुर्वेद ही है, यहीं से कहीं से दो राय नहीं है इसमें। जी। कौन सा बीमारी का इलाज आप यहाँ कर रहे हैं अभी? हम जो है यहाँ पर पेन मैनेजमेंट है, यानी दर्द का, कमर दर्द, घुटना का दर्द, साइटिका, गठिया, कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, चर्म रोग और मधुमेह का इलाज करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। कितना समय में मतलब राहत लोगों को मिल जाता है? मान लीजिए अगर कोई आता है घुटना का दर्द, अभी आमतौर पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है लोगों के पास, थोड़ा सा उम्र हुआ तो घुटना में दर्द हो रहा है, तो उनके लिए क्या? 100% रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेद को आप ढंग से यूज़ कीजिएगा, सही तरीका अपनाइएगा तो एकदम 100% रिजल्ट इसमें है। कहता है लोग कि दवा कराते हैं, फायदा नहीं होता, पता नहीं कितना दिन में असर देखिए, करेगा। दवा की बात होती है, दवा खाने के तरीके की बात होती है, उसके अलावा भी और कुछ जो है एक्सरसाइज बताए जाते हैं। नेचुरोपैथी जो है आजकल 100% रिजल्ट देता है। ये शुरू से आदि से रहा है, आज भी है और आने वाले समय में भी आयुर्वेद रहेगा। सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं कौन से लोग आ रहे हैं आपके पास? जी, दर्द के मरीज़ हैं और चर्म रोग के मरीज़ ज़्यादा आते हैं हमारे पास। इसमें कितना समय लगता है इलाज में? कब से मतलब राहत मिलने लगता जी, कम से कम आपको 1 सप्ताह जो है दर्द में राहत मिलता है और चर्म रोग जो होता है उसमें जो है 15 दिन, 21 दिन का जो है दवा दिया जाता है, उसमें राहत मिलता है। जी। है? अस्थायी इलाज के लिए आपके पास लोग आ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाल का भी इलाज किया जाता है बाल पकता है? हाँ, पकना और वो बाल नहीं उगता है तो उसका एक थेरेपी हम करते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ। इसमें तो कहता है लोग कि अगर वो ऐसा होता तो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बाल नहीं है, विक्स लगा रहे हैं। कहने का कुछ और कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो हमने सीखा है, हमने देखा है, लोगों का ट्रीटमेंट करके हमने रिज़ल्ट दिया है, उस पे हम बात कर रहे हैं। कितना समय हो गया आपको इलाज करते हुए? लगभग 13 साल हो गया। 13 साल का प्रैक्टिस है आपके जी, पास, जी, एक्सपीरियंस बढ़िया है। जी, 2012 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो 2012 से आप गोपालगंज में ही रहे हैं कि कहीं बाहर भी रहे? जी, गोपालगंज में भी बैठते थे, अभी कोयनी बाज़ार पे बैठते हैं, अभी माझा में शुरू किए हैं और शुरू-शुरू में हम प्रैक्टिस सिवान में किए थे। जी। अभी मुख्य तौर पे जो बीमारियां हैं बहुत सारी हैं जो औरतों में होती हैं, लड़कियों में होती हैं, उन तरहों का। जी, ल्यूकोरिया का शिकायत आजकल हर 5वीं औरत को होती है। उसके बाद बचदानी में गाँठ बन जाना, एंडोमेट्रियसाइटिस हो जाना, उसके बाद जो है आपका ये माहवारी टाइम से नहीं आना, इसका आयुर्वेदिक इलाज होता है, इसमें 100% इलाज, इसका आयुर्वेद ही ढंग का इलाज है। अंग्रेजी दवा से मान लीजिए कराता है लो, लाभ नहीं होता है, फिर थक जाता है लोग कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे दिखाए। आयुर्वेद में भी कई जगहों पे जाते हैं लोग तो लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, अलग अलग तरह के जड़ी बूटी दे देता है लोगों को, उससे कुछ होता नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद पीछे रह गया। आयुर्वेद में आप फैक्ट रूप से बताइए कि ये दवा हम दे रहे हैं, तब न मरीज को विश्वास होगा कि हाँ ये नाम दवा। नहीं है, बस वो पाउडर बना के आपको कागज में लपेट के दे दिया गया कि भाई हम लीजिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, ये खाइए, इससे ठीक हो जाएगा। तो लोगों का जो थोड़ा सा सोचने का जो तरीका है वो बदल गया कि नहीं जाएंगे वहाँ पे, इलाज सही से होगा नहीं, समय बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होगा। देखिए देखिए कुछ लोग हैं जो अपना जड़ी बूटी बनाते हैं, उसको फैक्ट रूप से सामने वाले को नहीं बताते हैं, इसमें ये चीज़ है, बताने से क्या जाता है? ऐसा थोड़े है, आज तो एलोपैथ में कोई भी दवा आप उठाते हैं उसका नाम लिखा रहता है, ऐसा थोड़े है कि जो खाता है वो डॉक्टर बन जाएगा। तो ये चीज़ अपनाना चाहिए इसको, और आयुर्वेद पे भरोसा करना चाहिए, आयुर्वेद पे भरोसा कीजिएगा तभी आयुर्वेद काम करेगा। और लड़कों में जो समस्याएं आती हैं बहुत सारी हैं, उन उसके लिए क्या कुछ उपचार है? उसके लिए उपचार यही है कि पहले अपने दिनचर्या को सँभालें, है ना? अपना जो है खान-पान सँभालें, अपना रहन-सहन सँभालें, उसके बाद आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन है, उसको यूज़ करें, बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो कोई बड़ी बीमारी अभी नहीं। जो खान पान है, जैसे जो लोग खाता पीता है अभी, उसका क्या असर पड़ रहा है लड़कियों पे और लड़कों पे जो कम उम्र के हैं, क्या असर पड़ रहा देखिए, कम उम्र की लड़कियां जो है नॉनवेज वगैरह खा रही हैं, जिसका जो है आप देखे होंगे अपने समाज में कि 12 से 11-12 की उम्र में जिसको माहवारी चालू हो जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा स्तनों का विकास जो है, कम एज की लड़की है उसका स्तनों का विकास हो गया। एक और इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि आप देखे होंगे 25 से 45 साल की उम्र में 90% औरतों के अंदर जो है बच्चेदानी की बीमारियां हैं। जिसका जो है हर 5 के लोग जो है हार कर वो अपना ऑपरेशन करा लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो है हमारा कारण है अपना खान-पान, अपना रहन-सहन। है? इस खान पान में क्या सात्विक भोजन का प्रयोग करें, सात्विक भोजन खाएँ, फ़ास्ट फूड का सेवन से वर्जित करें, नॉन-वेज का जो है जो वर्जित करें, तो हमारा सुधार हो जाएगा मतलब हमारा आप मानते हैं इस चीज़ को, जो नॉनवेज आजकल जो मिल रहा है यही सब खाने से जो नॉन-वेज है। और हमारा जो आजकल तेल जो हम लोग खा रहे हैं, शुद्ध तेल नहीं मिल रहा है हम लोगों को। बाज़ार की अधिकतर चीज़ों में मिलावटें आ रही हैं, तो कोशिश करें कि हम जो है सात्विक भोजन जो है ये उपयोग करें। और एक चीज़ हम कहेंगे कि 90% भोजन जो हमारे जीभ को अच्छा लगता है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज़ हमारे जीभ को कड़वा लगता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक सारे होता है। दुर्रोग हैं जिसको लेके जो कम उम्र के लड़के हैं अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, और उसका वो लोग शिकार होते हैं। तो वो लोग कैसे अपने माता पिता को बताएं, या माता पिता कैसे जान जाए कि हाँ ये हमारे बच्चों में ये इस चीज़ की कमी है या ये बीमारी है? देखिए, इसका 2 कारण है। सबसे पहले कि गार्जियंस को, पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों को सेक्सुअल जानकारी देनी चाहिए, उम्र के अनुसार। अगर बच्चा जो है अब किशोरावस्था में है और लड़की जो है किशोरावस्था में है, तो उसको सही और गलत का जो है जानकारी देना चाहिए। उसमें जो ये जो छुपाने वाली जो बात आती है, गार्जियन भी नहीं चाहता है कि हम खुल कर के बात करें, बच्चा भी नहीं चाहता है खुल कर, ये छुपाने के चक्कर में जो है बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो दोनों तरफ से जो है पहल होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम तो ये कहेंगे कि हमारे स्कूलों में जो है सेक्सुअल जो है सेक्स जो है क्लासेस चलें। इसमें बच्चों को जो है बताया जाए कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्या बचाव होना चाहिए। इस तरीक़ा से हमारा समाज विकसित, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी हो गई है कि गार्जियन
लज्जा जो चीज़ होता है हमारे समाज में, उसके वजह से जो है लोग बच्चे अपने जो है पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। वो जब गंभीर रूप ले लेता है, तब जो है बच्चे अपने गार्जियन से बताते हैं, तब तक गाड़ी निकल गई रहती है। जी, जी। आपके पास जो लोग मरीज आते हैं तो क्या ये सारी चीज़ें खुलकर आपसे बात करते हैं, बताते हैं कि हमें ये बीमारी है और इसका इलाज क्या है? जी, बिल्कुल, हमारे पास मरीज़ आता है तो हम एक गार्जियन के तौर पे, एक डॉक्टर जो है पिता समान होता है, एक गार्जियन के तौर पे हम उससे सारी बात पूछ कर के ही इलाज शुरू करते हैं। जी। अंत में क्या कुछ कहिएगा तमाम जो दर्शक हैं उन लोगों से क्या आप दर्शकों से यही कहेंगे कि अपना आचार-विचार जो है उसमें सुधार करें, अपना खान-पान सुधार करें, आयुर्वेद को अपनाएँ, नेचुरोपैथी तरीके से अपने बीमारी का इलाज कराएँ, स्वस्थ रहें, यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।